हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024 क्या है? बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है जिसे कंडक्ट करने जा रही है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स इज गेटिंग रेडी टू होस्ट। ध्यान देना है, जब होस्ट करने जा रहे हैं तो मतलब जाहिर सी बात है और मल्टीपल कंट्रीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। सिर्फ भारत की वायुसेना नहीं, और देशों की वायुसेनाएं भी यहाँ पर हिस्सा लेंगी। इट इज द लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है कि और भी कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति, प्लान्ड फॉर अगस्त एंड सितंबर 2024। 2 महीने चलेगी, 2 फेज होंगे इसके। दिस एक्सरसाइज शोज इंडियाज कमिटमेंट टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल डिफेंस रिलेशनशिप्स एंड मिलिट्री पार्टनरशिप्स। ये एक बहुत अच्छा इसका फोटो सा लगाया हुआ है लोगों सा। देखो, हमें समझना ये है कि भारत की मिलिट्री नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह पर, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, भारत हो, यूएई हो, हम अलग अलग देशों के साथ, किसी के साथ बाइलेटरल, कभी ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल ऐसे एक्सरसाइज करते रहते हैं। तरंग शक्ति भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, 2024 की अब ये अगस्त और सितंबर में होगी। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। द मेन गोल ऑफ तरंग शक्ति इज टू इंप्रूव कोऑपरेशनल टीम वर्क अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है? यूके कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, यूएई कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एरियल ड्रिल्स एंड मिशन। ड्रिल्स क्या होती हैं? प्रैक्टिस मिशंस। ठीक है, दिस इवेंट इज बिग स्टेप इन इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी, हेल्पिंग नेशंस अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली एंड मोर एफिशिएंटली। कल को सच में किसी देश की लड़ाई हो जाए, अब देखो, हम कल को लड़ाई की वेट थोड़ी करते रहेंगे, हम पहले प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एग्जाम से पहले हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, राइट? ऐसा थोड़ी कि सीधा पढ़ ली और एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा नहीं करते। हम पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सेम है भाई, यहाँ पर भी हम ये थोड़ी है कि कल को लड़ाई लड़ेगी हम तभी जहाज उड़ा के देखेंगे, नहीं, उससे पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिल्स करेंगे, मैक्शन करेंगे, राइट? 2 फेजेस में होगी ये। 2 फेजेस कौन से हैं? फेज 1 जो अगस्त 6 से अगस्त 14 तक चलेगा। ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये साउथ में होगी, तमिलनाडु में, और ये राजस्थान में। ठीक है, ये इनकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस क्या होगा पहले फेज में? जॉइंट ऑपरेशन सच एज एयर कॉम्बैट मैन्यूवर्स। एयर कॉम्बैट मैन्यूवर्स मतलब जहाज आपस में जब लड़ रहे हैं मान लो, तो वो कौन कौन से मैन्यूवर कर सकते हैं, किस तरह से हिलेंगे, किस तरह से घूमेंगे, उड़ाए जाएंगे। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्या होती है? एक जहाज होता है, जैसे पेट्रोल वाले कंटेनर नहीं होते है ना, जो सड़कों पर देखते हैं, वैसे आप समझो कि एक जहाज हवा में उड़ रहा होता है जिसमें बहुत सारा तेल भरा होता है। अब कोई जहाज बहुत देर से हवा में उड़ रहा है, कोई फाइटर जेट, ठीक है, तो उसमें जहाज में तेल खत्म होने को है, तो वो क्या करेगा, उस टैंकर के पास जाएगा और उससे तेल भर लेगा। अब अगर मैं पूरे प्रोसेस में जाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि कैसे फ्यूलिंग होती है, कैसे वो डक्ट्स आपस में जुड़ते हैं, उस चीज में नहीं जाना है। हमें सिर्फ इतना फोकस करना है कि हम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज भी शो करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्ट्स होंगी। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी हैं? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके एंड अदर सो मेनी कंट्रीज। फिर होगा फेज 2 अगस्त 29 से लेकर सितंबर 14 तक, एंड जोधपुर राजस्थान में होगा। फोकस ऑन एडवांस सिनेरियोस लाइक सिमुलेटेड कॉम्बैट मिशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सरसाइज एटसेट्रा। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई एंड द यूएस। इसमें रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जी, नहीं। रशिया और इजराइल हालांकि हमारे नेचुरल डिफेंस पार्टनर्स हैं, पर फिर भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उलझे हुए हैं, राइट? आपको पता ही, इसमें कुछ बताने जैसा तो है नहीं। Participation and significance. Nearly 30 countries will participate out of 51 invited. हमने 51 कंट्रीज को इनवाइट किया था, 30 के आसपास, 30 भी 28 टू बी एग्जैक्ट पार्टिसिपेट कर रही हैं, including major countries like US, UK, Germany. However, Russia and Israel will not be taking part, despite being a traditional defense partner. उनके साथ भी हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, पर अभी के लिए वो बिजी है तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इट इज इंस्पायर्ड बाय रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएसए। जैसे हम यहाँ पर तरंग शक्ति कर रहे हैं, वैसे ही रेड फ्लैग एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है, जो अमेरिका होस्ट करता है, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट भी करता है और भी बहुत से देश पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी इसी तरह ही होती है। दिस एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस, ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है, शोकेस क्या करेंगे? तरंग शक्ति विल ऑल्सो शोकेस इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट। देखो, मिलिट्री एक्सचेंज एक बहुत अच्छा मौका भी होता है दूसरों के जो जहाज हैं, जैसे मान लो हमने कोई जर्मनी से जहाज खरीदना है, उसकी आगे बात करेंगे, या अमेरिका से कोई जहाज खरीदना है, मान लो F-16 खरीदना है, तो वो जब यहाँ आएंगे, जहाज उड़ाएंगे, हम देख पाएंगे कि वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो जहाज, राइट? तो ऐसे में टेस्टिंग भी हो जाती है, थोड़ी बात भी हो जाती है, और देखा भी जाता है कि इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज क्या है, राइट?
ऐसे में भारत भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। वो भी बताएगा कि भाई हमारे पास ये मिलिट्री इक्विपमेंट है, जिसमें से एलसीए तेजस, एलसीए क्या होता है? लाइट कॉम्बैट एरियल तेजस, ये एयरक्राफ्ट, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसके अलावा राफेल जेट्स। These aligns with India's goal of Atmanirbharta, या self-reliance in defense. Alongside the exercise, there will be Defense Industrial Expo as well. मतलब डिफेंस इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, एक्सपोज मतलब वो एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब सॉरी सबको दिखाएंगे कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, मिसाइल, हथियार, जहाज, सब कुछ। Indian defense innovations and create partnerships between established companies and startups, right? नेक्स्ट देखो, की पॉइंट्स एक हल्का सा रिकैप ले लेते हैं पूरे टॉपिक का, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक। अभी तक के ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज होगी जिसमें 51 कंट्रियों तक को इनवाइट किया गया। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड कंफर्मेशन फ्रॉम 10 कंट्रीज फॉर पार्टिसिपेशन विद देयर एसेट्स एंड 18 कंट्रीज एज ऑब्जर्वर्स, टोटल 28 हो गए। मैंने तो इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था ना 30 के आसपास। फेज 1 एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट सोलर, तमिलनाडु में होगा 6 से 14 अगस्त के आसपास। दूसरा फेज कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। यहाँ लिखा है? नहीं, यहाँ लिखा नहीं है, पर आपको याद रखना है राजस्थान में होगा, ठीक है। एंड 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूके विल पार्टिसिपेट विद देयर एसेट्स। अच्छा, यहाँ लिखा है फेज 2 विल बी कंडक्टेड एट राजस्थान। आगे देखो, F-18, A-18, C-130 aircraft, F-16 aircraft, all these aircrafts will take part in this exercise. It aims to boost military cooperation and highlight India's defense industry, supporting India's vision of Atmanirbharta या self-reliance. Right? I hope ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।